सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है कि भाई सर क्या हो रहा है, टीचर्स क्यों जा रहे हैं, टीचर्स निकाले जा रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, कहाँ से इमोशनल गेम चल रहा है, क्या चल रहा है। एकदम फैक्ट टू फैक्ट बात करूंगा मेरे बच्चों, एकदम फैक्ट टू फैक्ट बात करूंगा। कारण क्या है भाई, जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन भाई जब मैं आया था तो 2-3 लाख सब्सक्राइबर थे। मुकेश सर ने इतनी मेहनत की थी, बहुत अच्छा इंटेंट है। मुकेश सर ने साफ सी बात कहा थी भाई यूपी बोर्ड के लिए काम करना ये मिशन है, अगर आप आ सके तो स्वागत है आपका। हमें मिशन अच्छा लगा, हम सब लोगों ने बराबर खूब मेहनत करके बिल्ड किया, कई लोग आज भी हैं, बिल्ड किया और आज इस लेवल पे बिल्ड किया कि सबसे आगे नंबर 1 पे है। अब नंबर 1 पे है तो जरूर सी बात है अब बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे नए पैसे वाले आ गए। तब तो यूपी वो टाइम था जब यूपी बोर्ड को कोई पूछता नहीं था, यूपी बोर्ड में किसी को पैसा ही नहीं दिखता था, कुछ नहीं था, यूपी बोर्ड के बच्चों को कोई एक लेक्चर पढ़ाने वाला नहीं था। उस टाइम हम लोगों ने मेहनत किया, एक व्यवस्था बिल्ड की यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। लेकिन समय आया, अब बड़े बड़े पैसा वाले आ गए और बड़े बड़े पैसा वाले आते हैं तो क्या होता है कि जो लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, जैसे मैं कहूँ पिछले साल से उठाता हूँ, बहुत सारे बच्चे आज भी पिछले साल के पास पूछते हैं कि सर किशन पांडे सर का क्या हुआ, किशन पांडे सर, किशन पांडे सर क्यों गए, क्यों गए, किशन पांडे कहाँ गए, वो आपको बहुत अच्छे से आपको पता है कहाँ गए भाई, पीडब्ल्यू गए। आपको पैसा चाहिए भाई, अब कंपनियां आती है बड़ी बड़ी, लाखों करोड़ों का ऑफर देती है और कैश लेते हो और बिक जाते हो और बिकने के बाद आप इमोशन बनाते हो। पिछले साल हो गए, पिछले साल का आप देखना उनका रिकॉर्ड कि वो जाने के बाद पहली बात तो बिना बताए चले गए भाई, जिस आदमी ने तुम्हें बिल्ड किया, उठाया, मुकेश सर ने बिल्ड किया, सब सारा सिस्टम दिया, विद्याकुल ने पूरा सिस्टम दिया, उन्हें पूरा सपोर्ट दिया, हर जगह आगे रखा, उसी वही आदमी बिना बताए चला जाता है। और बिना बताए जाता है और क्या करता है, बिना बताए जाता है, कहता है कि प्यारे बच्चों मुझे वहां पढ़ाने नहीं दिया जा रहा था। सबसे ज्यादा सेशन उसके लगे हैं, सबसे आगे वो है, मुझे वहां पढ़ाने नहीं दिया जाता था, मैं बहुत अच्छे इंटेंशन से आया हूं, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। फिर वो आएगा, आते ही वो चैनल में फ्री सीरीज लॉन्च करेगा, एक तो सीरीज वो फ्री भी कर देता है, फ्री सीरीज लॉन्च किया भाई, लेकिन सीरीज लॉन्च किया, फिर धीरे धीरे फिर पैसे वाली बात, फिर कहेगा और लोग आ गए हमारे साथ, और वो 4 लोगों को तोड़ के आएगा, इधर उधर से 4 लोगों को और तोड़ा, और तोड़ने के बाद कि भाई इतनी बड़ी टीम है, अब ये बैच ये है, फिर वही डे बाय डे, दिन पर दिन 10-10 बैच मिलेंगे, 11 जनवरी को मिलते हैं, 26 जनवरी को मिलते हैं, 23 फरवरी को मिलते हैं, और बस वही बैच की कहानी। भाई तुम्हें जाना ही था तो ऐसे टाइम पे छोड़ के क्यों जाते हो भाई, जाना है मैं कहता हूं तो चले जाओ, लेकिन इस टाइम पे क्यों जाते हो कि जब एग्जाम को 2 महीने बचते हैं। मैं कहता हूं बच्चों को एग्जाम कराओ, आप अच्छे इंटेंट के साथ आओ, कहो कि मुकेश सर में जाना है, अखिल सर में जाना है, तो जरूर से बात जाने देंगे, कोई नहीं रोकेगा, जाने वाले को कौन रोक सकता है यार। लेकिन बच्चों का इमोशन नहीं लेना है, और ये सब ये नहीं कर रहे होते, ये सब इनकी कोई प्लानिंग नहीं होती, ये प्लानिंग होती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की, बड़े बड़े पैसों वालों की प्लानिंग होती है, सब पैसे बिकते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसे ही चलते हैं, जैसा कहते हैं वैसे ही चलते हैं। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा उस पर भी मैं आऊंगा, जो है हमारे अंकित पांडे सर का मुद्दा आप लोग बहुत उठा रहे हो, उस पर भी मैं आता हूँ। अच्छा एक मुद्दा और आपने भी अभी देखा, अब टीचर कैसे करते हैं भाई, जैसे आपने देखा कि बिहार का गेम आपने देखा कि बिहार में थी निधि मैम, बहुत अच्छी बायोलॉजी की टीचर है निधि मैम को तोड़ा गया कहां से, आरडब्ल्यूए से। निधि मैम ने आरडब्ल्यूए क्या किया, लिफ्ट किया, आरडब्ल्यूए पे पढ़ाती थी, बहुत अच्छा प्यार मिलता था उनको बच्चों को, वहां बहुत अच्छा बच्चों को प्यार मिल रहा था। लेकिन निधि मैम ने आरडब्ल्यूए छोड़ने के बाद निधि मैम ने क्या किया बेटा, अपना चैनल बनाया। अपना चैनल के बाद भाई की स्ट्राइक पड़ी, क्या पड़ी भाई, स्ट्राइक पड़ी, अपना चैनल बनाया। अपना चैनल के बाद उन्होंने कहा कि आरडब्ल्यूए स्ट्राइक पढ़ा दे रहा है, पढ़ाने नहीं दे रहा है, और फिर कहां पहुंचे, सीधे पीडब्ल्यू की, आओ कोई मुझे पढ़वाने दो, पीडब्ल्यू। तो ये सब सोची समझी रणनीति होती है, सब कुछ पहले से चालू होती है, और कहे कि पैसे की। अरे भाई मैं कहता हूं पैसा कमाओ, पैसा कमाना अच्छी बात है, मैं भी कमाना चाहता हूं, मैं भी कभी ना कभी बिल्ड करूंगा, तो बता के जाऊंगा कि सर ये एग्जाम कराऊंगा, इसके बाद मुझे ये करना है, जरूर सुनेंगे, मुकेश सर सुनेंगे, अखिल सर सुनेंगे, और सब लोग कंपनी के फाउंडर सब सुनेंगे, बिल्कुल सम्मान करेंगे, उनके साथ काम किया, मेहनत किया, क्यों मेरा बुरा सोचेंगे। लेकिन ये कौन सा तरीका होता है कि 2 महीने एग्जाम को बचते हैं, हर मास्टर तभी जाता है क्यों, तुम्हारा इमोशन लेने के लिए। अरे अगर तुमसे इमोशनल है तो 2 महीने तो फ्री का पढ़ा सकता है। देखो 3-4 बच्चे बार-बार कमेंट कर रहे हैं कि अंकित सर को बुलाओ, अंकित सर को भगाया है। बेटा अगर हमने अंकित सर को भगाया है, ठीक है, अगर हमने अंकित सर को भगाया है तो मैं कहता हूं अंकित सर को लाओ, तुम लोग भी आ जाओ, जो 10-20 बच्चे तुम लोग भी आ जाओ जो अंकित सर का नाम ले रहे हैं, तुम आ जाओ और अंकित सर को लेके 2 महीने पढ़ाओ, हम पूरी सुविधा देंगे, लेके आ जाओ वापस, एड्रेस दे दूं, प्रयागराज आना, डाल देना, विद्याकुल टावर मिल जाएगा, बस एड्रेस कुछ नहीं करना, विद्याकुल टावर देना है, प्रयागराज चले आओ, मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगा बढ़िया से, मुझे मैसेज करना और आए पढ़ाएं। लेकिन ये सब इमोशनल गेम होता है, 2 महीने में फिर एंट्री होती है, फिर उनकी पीडब्ल्यू एंट्री होती है, और बड़े ऐसा ही होता है। अब क्या कहूं मैं, क्यों बच्चों का मतलब बच्चा बेचारा परेशान हो जाता है, और ये बच्चा हमारा बहुत भोला है, लेकिन बच्चा हमारा है, बच्चा बहुत भोला है लेकिन बच्चा तो हमारा है, हमारा बच्चा, हमने इसको बिल्ड किया है, हमने इसको बनाया है, हमने इसको पढ़ाया है, इससे हमें प्यार है, और हमारे भोले बच्चों को आप कब तक भड़काएंगे, कब तक इनकी इमोशन से खेलेंगे भाई, क्या मतलब इनकी इमोशन से खेलने का। 2 महीने में एग्जाम है, वो बेचारा डिस्टर्ब है, हमारे मास्टर चले गए, हमारे मास्टर, अरे तुम्हारा मास्टर शुरू में क्यों नहीं गया, उसे जाना था तो हमें निकालना तो हम शुरू में क्यों नहीं निकाले, बस गेम बेटा ये है। अब बेटा अभी तक मास्टर गाइड जाते थे, जैसे अभी एक और गेम आपने देखा होगा, हमारे ही यानी कि विद्याकुल के टीचर थे बेटा, दिनेश पांडे सर, कौन थे बेटा, दिनेश पांडे, इन्होंने भी छोड़ा, फिर इनको भी स्ट्राइक आने लगी। बेटा ऑटोमेटिक स्ट्राइक आती है, ऑटोमेटिक 2-4 वीडियो बनाते हैं लोग, नहीं पढ़ाते, फिर ऑटोमेटिक स्ट्राइक आती है, ऑटोमेटिक वीडियो डिलीट करते हैं, पहले स्ट्राइक आई, और फिर कहते हैं भाई हमें पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है, कोई हमारा दामन चामू। बच्चा बेचारा सपोर्ट में आता है, इनके झंडे लेकर के टहलता है, जब मतलब वो टाइम है जब उसको बेचारे को किताब लेकर के पढ़ना है, तब वो इनके झंडे लेकर के टहलता है, हमारे दिनेश सर कहाँ है, किशन सर कहाँ है, अंकित सर कहाँ है, निधि मैम कहाँ है, फला, और बच्चा क्या जाने क्यों कहा जाए। फिर वो कुछ दिन बच्चा बेचारा
बेचारा बच्चा मेरा बहुत बोला है, उस दिन परेशान रहता है। फिर ये लोग लंच होते हैं, आते हैं, फ्री सीरीज मेरी तरफ से इतना डिस्काउंट, और फिर धीरे धीरे इनके साथ और लोग जुड़ते हैं, फिर वही प्रोसेस। भाई कमाओ करोड़ों, मैं नहीं मना कर रहा, कमाना गलत नहीं है, लेकिन तरीका ईमान बेच के कमाना तो भाई कमा तो कोई भी ले लेता है भाई, कमाते तो बहुत चीजें गलत करके लोग कमाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि भाई आप विद्या बांट रहे हो, आप शिक्षक हो, शिक्षक का कोई ईमान होता है भाई, आप सीधे जाओ, बात करो, हमें नहीं करना है, एग्जाम के बाद चले जाओ, क्या दिक्कत है आप बताओ। अब यही हाल होगा, अब जैसे इस समय मुद्दा चल रहा है हमारे अंकित पांडे सर का। अंकित पांडे सर ने कहा कि सर मैं कंटिन्यू, अंकित पांडे सर के हाथ में बेटा, इन्होंने कहा कि सर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मेरे माँ की तबीयत खराब। एक इमोशन आप लोग थे, आप लोगों के सामने ये आए, इन्होंने बैच में टीचर्स को अपनी जगह लॉन्च किया, कहा मेरी माँ की तबीयत खराब है और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मुझे गाँव में रहना है। मैं कहा ठीक है सर, आप गाँव में रहिए, हम आपके गाँव में स्टूडियो बना दें। कहा सर गाँव बहुत दिक्कत है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। उन्होंने कहा 2 महीने की बात है, 2 महीने हम गाँव में आपका स्टूडियो बनवा देंगे, सारा सेटअप लगवा देंगे सर, 2 महीना बच्चे को मत छोड़िए। कहा नहीं सर, सॉरी सर, नहीं पढ़ा पाऊंगा और मेरी माँ की तबीयत, मुझे माँ का ध्यान देना। और 4 दिन बाद तुरंत इनकी माँ ये स्टेटस लगाते हैं, प्यारे बच्चों मेरी माँ ठीक है और मैं उतरने वाला हूँ, जहाँ उतरूंगा ये उतरूंगा वो उतरूंगा, फिर वही सिस्टम की अपना बनाऊंगा, फिर अपना बनाना है, अपना बनाने के बाद लोग पढ़ाने नहीं दे रहे हैं और फिर कहाँ जाना है आपको पता है। जो बात कल सेशन में कही गई प्यारे बच्चों की, कब जाता है कौन, मतलब विचार करना बेटा, इमोशनल बिल्कुल नहीं होना किसी शिक्षक पे। पहले आप सोचो कि कौन कब जाता है और कहाँ जाता है, कब जाता है, कहाँ जाता है और क्यों जाता है, कब कहाँ क्यों, ये 3 प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अगर आप इनको सोचेंगे और सारे टीचरों पे अप्लाई करेंगे कि भाई दिनेश पांडे कब गए, क्यों गए, वो भी आपको पता है कहाँ गए, या अंकित पांडे कब गए, क्यों गए और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या जिसकी बात करूं, क्यों कब कहाँ। तो मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों, और ये सिलसिला बहुत तेजी से आ रहा है, और लेकिन भाई तोड़ने मतलब जलने वाले लोग हैं, तोड़ने में लग जाते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हुई तो उसको तोड़ा जाए, और बेटा इनकी गलती नहीं है, ये तोड़ने वालों की गलती है। भाई आप बहुत अच्छे शिक्षक हो, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, आप पढ़ाओ, आप बनाओ अपना, मैं कहता हूं बहुत अच्छे शिक्षक हो, अंकित पांडे आप बहुत अच्छे शिक्षक हो, आप बनाओ अपना, लेकिन गलत इंटेंशन से नहीं, आप बनाओ, आपका स्वागत है, आप आओ, आप पढ़ाओ, लेकिन कम से कम बता के जाना चाहिए था, और इस बच्चे को पूरा करके जाओ, पढ़ाओ, कोई दिक्कत ना है। हम तो कहते हैं आप अपना बनाओ, आपको आप कहीं मत जाओ, लेकिन वही सब कुछ को वही करना है, सबको वही करना है, आपको अपना बनाना था, ठीक है आप अपना बनाइए, लेकिन कम से कम इस बच्चे को जिसको आपने 8 महीने पढ़ाया तो 2 महीने और पढ़ा दीजिए एग्जाम टाइम, कि 2 महीने के अंदर ही अपना बिल्ड करना है, ये कौन सी बात है, मतलब क्या कहूं। अब लेकिन क्या सोचते हैं, समय समय पर बेटा हर साल हमें तोड़ा जाता है, इतनी मेहनत करके खून पसीने करके हम लोगों ने बनाया, काम किया, और हर साल कोई ना कोई 2-4 ऐसे गेम आते हैं और जो तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन बेटा क्या लगता है हम टूटेंगे, हम टूट सकते हैं बेटा। मैं एक ही शायरी कहूंगा कि मैं फर्द नहीं हूं महफिल की, मैं फर्द नहीं हूं महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूं, और यदि मुझे उठाया महफिल से, महफिल न रहेगी महफिल में। हमें तोड़ना इतना आसान नहीं, और हम टूट सकते ही नहीं, हम टूट सकते ही नहीं है, हम हमारे खंड हो ही नहीं सकते, कभी नहीं टूटेंगे, दिन रात पढ़ाएंगे। भाई आपके जाने के बाद हम टूटे नहीं टूटे, हमने 8 घंटे की क्लास ली और बच्चे ने पढ़ा, और बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा, और उतारेंगे, कोई नया आएगा फिर से करेगा, लोग आएंगे बागों में खिलती कलियां चुनने वाले, उनसे बेहतर पढ़ाने वाले, तुमसे बेहतर पढ़ने वाले, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को टूटने नहीं देंगे बेटा। ये टूटने के लिए नहीं बनाया, टूटने के लिए अपनी पूरी जवानी बर्बाद नहीं की, 4 साल हो गए लगातार कभी घर नहीं जाता, टूट ये इसलिए बनाया है कि एक आदमी आए और तोड़ दे, या बड़े बड़े पैसे वाले आए और लाखों करोड़ों में इसको तोड़ के चले जाए, इकट्ठा पैसा दे दे, एडवांस दे दे, और उन्होंने एडवांस दे दिया तो हम टूट गए। बेटा ये एडवांस लेकर के, मैं सभी शिक्षकों से निवेदन करता हूं कि आप एडवांस लेकर के तोड़ने की कोशिश ना करें, आप एडवांस लें और एडवांस लेकर तोड़ेंगे, कब तक चलेगा ये, कब तक खेलोगे। कहते हैं अरे वंचित कब तक चलोगी, चुराओगी कहां तक दांव मेरा, चुराओगी कहां, मसल दूंगा निशानी नेट दूंगा। तो सभी से निवेदन है कि आप सभी ये बिल्कुल ऐसा गेम ना खेलें बच्चों के साथ, बहुत भोले बच्चे मेरे, बहुत भोले बच्चे मेरे। और ये सारा इंडस्ट्री हमारे यहाँ भी 10th में आपने एक गेम देखा होगा, 10th में हमारे आते दीपक सर ने कहा कि दीपक सर आए, उनका मेल भी दिखा दूंगा। दीपक सर ने कहा कि भाई मेरी नौकरी लग गई है, मुझे काउंसलिंग करने जाना है, मेरी नौकरी लग गई, मुझे काउंसलिंग करने जाना है। कब नौकरी लगी, उनकी भी अभी लगी, काउंसलिंग करने जाना है। अब और ये कहाँ पहुंचते हैं, ये भी पैसे में पहुंच गए, बिक गए करोड़ों। दीपक भाई आगे तुम भी करोड़ों ले लो करोड़ों, लेकिन तुम्हारे करोड़ों ले जाने से हमारा बच्चा अगर चला जाए तो ये हमारी हार है, तुम्हारे करोड़ों पाने से अगर हम टूट जाए तो ये हमारी हार है। पैसे के आगे हम बिल्कुल नहीं टूटेंगे ना, कभी नहीं टूटेंगे बेटा। और तुम्हारा साथ, तुम्हारा सहयोग, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्रेम हमें कभी नहीं टूटने देगा, और हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। आपके लिए मेडिकल एग्जाम विद्याकुल बनाया, आपके लिए डिफेंस एग्जाम विद्याकुल बनाया, आपके लिए सीयूटी बनाया, पहली साल सीयूटी बनाया प्यारे बच्चों। दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख लो कितने एडमिशन दिए, जाके रिजल्ट देखो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, डिफेंस में जाकर के रिजल्ट देखो। और मेडिकल एग्जाम विद्याकुल बनाया बेटा, समय आने दो और फिर देखते हैं क्या होता है। भाई ये सारे के सारे आते हैं, रिवोल्यूशन लाएंगे, क्रांति लाएंगे, यही क्रांति है। जितने शिक्षक यहाँ से जाते हैं सब क्रांति लाते हैं, सब क्रांति लाते हैं, पैसे से क्रांति आती है, और फिर वही ढर्रा पकड़ते हैं। तब ये कहते हैं कि मैं रिवोल्यूशन ला रहा हूँ, क्रांति। भाई कौन सी क्रांति ला रहे हो तुम? 2 महीने में जो बच्चा बचता है बेटा, उसका एग्जाम आने वाला होता है, तब तुम रिवोल्यूशन लाते हो, तब तुम क्रांति लाते हो पैसे लेकर के। लाओ क्रांति। अरे भाई
मैं कहता हूं क्रांति 2.0 आना चाहिए। क्रांति तो तभी आई जब यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की लहर उठी, जब कोई पढ़ाने वाला नहीं था, हम लोगों ने शुरू किया। ये क्रांति है।